ये लीजिए सर, मैंने अपना पूरा काम खत्म कर दिया और जैसे कि आपने देखा ये सारा काम मैंने बगैर आपकी मदद के किया, बिल्कुल अकेले। दो बजकर 1 मिनट और तुम्हें अपना काम ठीक 2 बजे खत्म करना था। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम पूरी 1 मिनट लेट हो। लेसन नंबर 2, जब बॉस कोई काम दे तो उस काम को टाइम पे खत्म करो, वरना बॉस को तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना होगा। और अब अपना काम टाइम पे खत्म ना करने के लिए मैं तुम्हें डिमोट करता हूं, मैं तुम्हें डिमोट करता हूं, मैं तुम्हें डिमोट करता हूं। पर मैं सिर्फ 1 मिनट लेट थी, ये तो कोई कारण नहीं हो सकता मुझे नौकरी से। मैं यहां का बॉस हूं और यहां पे वही होगा जो मान सिंह खुराना चाहेगा। अभी से तुम यहां के सीईओ नहीं, मेरी सेक्रेटरी हो। जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। और अगर मैं ना कर दूं तो? ना कहने का हक केवल बॉस का होता है, एक मामूली सेक्रेटरी का नहीं। कम ऑन, कॉफी लेकर आओ। कॉफी। तुम्हारा नाम क्या है? रलिया राम सर। रलिया राम, अब एक काम करो, ये कॉफी मैडम के हाथ में दे दो। आज से कॉफी ये लेकर आए करेंगे, क्योंकि कॉफी लाने का काम सेक्रेटरी का होता है। Am I right, Pete? I'm sorry sir, पर आप कंफ्यूज हो रहे। मैं अपने पुरानी जॉब खुराना कंस्ट्रक्शंस में सेक्रेटरी थी, यहाँ पर मैं सीईओ हूँ। रलिया राम। जी सर। तुम यहाँ के पियून हो? हाँ सर। इस ऑफिस में पोस्ट की कोई अहमियत नहीं है, कोई भी कुछ भी बन सकता है, काबिलियत हो या ना हो। जब इस कंपनी में नाकाबिल इंसान सीईओ बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? आज से इस कंपनी के नए सीईओ तुम हो। हाँ, आज से इंडियन पेंट की नई सेक्रेटरी मिस गीत हांडा और नए सीईओ मिस्टर रलिया राम है। बाबा जी, ये सालिम सिंह खुराना आपको मेरी किस्मत में ही लिखना था। सुबह से कितना सारा काम दे रखा है, एक बूंद तक पानी नहीं पी मैंने। और क्या कहते वो गीत, चाइनीज इन्वेस्टर्स आ रहे, चाइनीज ट्रांसलेशन बुक लेकर आना, और वो लोग खाना चम्मच से नहीं चॉपस्टिक से खाते। तुम्हें पता तो होगा चॉपस्टिक्स क्या होती है? सेक्रेटरी हुई इसलिए ना। और क्या, कपड़े भी लेकर आना। और ये कॉफी चुन चुन के बदला लूंगी। सालिम सिंह खुराना, याद रखना, चुन चुन की। कॉफी पीते तो कूड़े रंग की गली की। 5 स्टार में रहने वाले मान सिंह खुराना
कॉफी पीते सड़क की, और इसलिए गीत हांडा ऐसी कुड़ीदार गली में खड़ी है। वाह वाह। गीत कॉफी। गीत जी सर। मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं कॉफी में केवल 1 चम्मच शुगर लेता हूँ। सर चाय वाले ने 1 ही चम्मच डाली थी, मैंने खुद देखा था। बस मापना बाकी रह गया, अगली बार से वो भी कर लूंगी। लेसन नंबर 3, बॉस हमेशा सही होते हैं, और अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि इसमें 1 चम्मच शुगर नहीं था, मतलब नहीं था। जाओ दूसरी कॉफी लेकर आओ। दूसरी कॉफी? ड्राइवर चलो। ये इंसानी शैतान है, इसलिए इनका कोई भी काम ठीक से नहीं होता। भैया जाने दो। भैया चुप। भैया जी आप तो हमें छोड़ क्या कर रहे हैं? भैया जाने दो। भैया सर बुला रहे। भैया बात कालियाराम, तुम्हें घंटी की आवाज सुनाई देती है या नहीं? देती है सर। अगर सुनाई देती है तो तुम अंदर क्यों नहीं आए? सर मैं बताता ना एक्चुअली क्या हुआ। आपने कल इसको सीईओ बनाया, तो जब आपने घंटी बजाई तो ये बेचारा कंफ्यूज आ गया, डिसाइड नहीं कर पाया कि आपने किसको बुलाया, सीईओ को या प्यून को। इस ऑफिस में सबके सब नमूने भरे हुए हैं, और वो गीत, उस गीत ने तो मुझे पागल कर दिया। प्यून को सीईओ बना दिया मैंने। अब मैं क्या करूं? तुम ऑफिस अभी आई हो? ऑफिस में आने का टाइम 9 बजे का था, और तुम? मैं आपके लिए दूसरी कॉफी लेने गई थी, इस वजह से मुझे लेट हो गया। तुम्हें बहाने बनाने के अलावा कुछ और आता है? पर मैं तो गीत, बॉस से बहस नहीं करते, क्योंकि बॉस हमेशा सही होता है। और हाँ, अपने गंदे कपड़े बदल लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन्वेस्टर्स के सामने हमारा गंदा इंप्रेशन पड़े। समझी तुम? ये कपड़े भी आप ही की वजह से खराब हुए। आप ही ने मुझसे कहा था ना दोबारा कॉफी लेकर आने के लिए, अब लाई हूं तो पता नहीं आप पी क्यों नहीं रहे। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये कपड़े भी मैंने खराब किए, ताकि नए कपड़े भी मैं ही तुम्हें खरीद के दूं। बोरे के बने कपड़े पहन लूंगी, पर जो आपने दिए वो कभी नहीं पहनूंगी, कभी नहीं। वो मैंने सोचा कि तुम्हें कपड़े चेंज करने के लिए अपने घर जाना पड़ेगा। अब तुम थोड़ी ना इस कपड़े में अपना सारा काम कर सकती हो, इसलिए मैंने शॉप से ये सारे कपड़े मंगवा लिए। हाँ, तुमने मुझसे कुछ लिया ही क्या है जो करके मना कर रही हो? पांडे जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हमारा नया बॉस है वो हमारी भोली भाली गीत के पीछे हाथ धो के पड़ा है? अब इसकी गीत की जगह मान मेरे पीछे, अरे अगर हमारे पीछे पड़ जाए तो कितना अच्छा होगा ना। लेकिन मनीषा, जो नया बॉस है वो हमारे पीछे हमारी छुट्टी करने के लिए पड़ा है, तो वो हमारा दुश्मन हुआ। और दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त। यस, दोस्त? यस। आप लोग यहाँ पे काम करने आते हो क्या दोस्ती करने? अब सर क्या करें, अब गीत जी है ही ऐसी। आप सबको गीत नहीं, इन्वेस्टर्स के बारे में सोचना चाहिए। वो लोग अभी आते ही होंगे।
मुझे यहां पे सभी काम करते हुए दिखने चाहिए। गीत कहाँ है? सर लॉकर रूम में। आज मुझे यकीन हो गया, रावण का प्रतिरूप है ये दुष्दानव। नाक में दम कर दिया। क्या मुसीबत है, अब मैं क्या करूं? कपड़े भी दिए तो ये वर्कर जैसे, अब ऐसे कपड़े कौन पहनता है? हाँ? गीत, सर आगे बताइए। तुम वर्कर्स को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। नहीं सर। बाहर आओ, वरना तुम्हें बाहर कैसे निकाला जाता है ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। नहीं सर, नहीं सर। ये तुम कर क्या रही हो? तुम पागल तो नहीं होगी? यहां पे तुम्हें कपड़े बदलने के लिए किसने कहा था? यहां पे कोई भी आ सकता है गीत। एक आप ही हो जो मेरे पीछे बिना सोचे बिना समझे आ जाते हो। डिस्प्ले रूम में लोग रूम की सजावट करते हैं, ना कि कपड़े बदलते हैं। अब जल्दी से कपड़े बदलो और बाहर आओ। और हाँ, उन तीनों निकम्मे वर्कर्स के सस्पेंशन। और हाँ, उन तीनों निकम्मे वर्कर्स, क्या नाम है उनका? पांडे, रोमियो, मनीष, वो तुम्हें सीईओ बनाना चाहते हैं ना? तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं ना? तो उनसे कहो कि वो दोस्ती कम और काम में ज्यादा ध्यान दें, वरना उनके सस्पेंशन का लेटर तुम खुद टाइप करोगे और ये खुशखबरी तुम खुद ही दोगे। समझी तुम? दोस्त तो नहीं बने अब तक, पर आपकी वजह से वो भी बन जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए सर, आपको इंडियन पेंट्स की तरफ से कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। यप। मनीष जी, आपका जरा पूरा नाम बताइए। ओह, मनीष श्रीवास्तव। पर बेब्स, तुम्हें मेरे पूरे नाम की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई? पांडे जी, क्या सर आपका पूरा नाम बताइए। रोमियो भाई, इनसे पूछिए ये हमारा नाम क्यों पूछ रही हैं? मत पूछना रोमियो, मत पूछना, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। आप लोग इतना पूछ ही रहे तो मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर बता देती हूँ। बॉस ने आप तीनों के सस्पेंशन लेटर्स बनाने के लिए कहा है। आप तीनों को नौकरी से निकालना चाहते हैं। Oh my God! वर्कर्स में एकता नहीं होगी तो बॉस तो जुल्म करेंगे ही ना, है ना मनीषा? आपकी और हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है।
हमारा लीडर प्रतिनिधि उन तक हमारी आवाज पहुंचाता। बॉस बॉस, लेकिन वो एक है कौन? हाँ, कौन है वो एक? हाँ, कौन है? सोचो, बताओ मुझे, कौन है वो एक? हाँ, सोचो सोचो। वेलकम मिस्टर हु यान सिंह, कम इन। सायोनारा, सायोनारा। प्लीज, तुम कर क्या रही हो? सायोनारा का मतलब होता है गुड बाय, वो भी जापानीज में। ये लोग चाइनीज हैं, समझे तुम? सर, मैं तो बस आपकी सेक्रेटरी होने के नाते आपके इन्वेस्टर्स को वेलकम करने की तुम कुछ मत करो, तुम केवल नोट्स लिखो, वो भी एक एक शब्द के। ओह, तो ये है हमारे इस खड़ूस बॉस के स्पेशल क्लाइंट्स। याद है ना हमने गीत के साथ मिलकर क्या प्लान किया था? यहाँ पे हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट है, वहां पे हमारा प्रोडक्शन यूनिट, और इस तरफ हमारा शोरूम। ये पूछ रहे हैं कि उस तरफ क्या है? वो पूछ रहे कि उस तरफ क्या है? गीत, तुम कर क्या रही हो? ए लो, नोट्स लिख रही हूँ। अभी तो आपने कहा था आपकी ना याददाश्त कमजोर हो गई है। आप बादाम खाया कीजिए। ये लीजिए। ये तो मुझे भी नहीं मालूम, वहां पे है क्या? गीत, वहां पे है क्या? सर, मैं तो आपकी मामूली से सेक्रेटरी हूँ। अब आपको नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? हाँ, पर हमारे सीईओ साहब को पता होगा। एक मिनट। सीईओ साहब, इधर आइए, इधर आइए। बॉस आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। वो आपसे पूछना चाहते हैं उधर क्या है, बताइए ना। सीईओ साहब, ये पूछ रहे हैं कि ये आपकी कंपनी के सीईओ हैं? ये पूछ रहे हैं कि ये आपकी कंपनी के सीईओ है? हाँ, ये हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर राम। मैं आपको प्रोडक्शन यूनिट दिखाता हूँ, आइए। इसी तरफ आ रहे हैं। आने दो, हम भी पूरी तैयारी में। ये है हमारा प्रोडक्शन यूनिट और ये है हमारे वर्कर्स। गुड मॉर्निंग चाइनीज सर। हिंदी चीनी भाई भाई। मैं आपको मशीन्स की यूनिट दिखाता हूँ। मिस्टर पांडे, मशीन ऑन करो। माफ कीजिएगा श्रीमान, मशीन तो खराब है। क्या? आज सुबह तो ठीक चल रही थी। मशीन है सर, जब मन किया चल दी और जब नहीं बंद पड़ गई। मैं आपको यहाँ के पेंट के शेड्स दिखाता हूँ। रोमियो, शोरूम में जाके शेड्स के एक बॉक्स लेकर आओ, फास्ट। सर, शोरूम का दरवाजा जाम हो गया है। शाम हो गया, पर आज सुबह तो मैं शोरूम से आ रहा हूँ। सर, अभी अभी हुआ। हाय, ये तो बहुत बुरा हुआ है ना सब। ये हो क्या रहा है? दोनों प्रोडक्शन यूनिट बंद है, शोरूम का दरवाजा बंद है, मशीन बंद है, और ये सब कुछ आज इत्तेफाकन हो रहा है। ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी पेंट कंपनी है जहाँ ना कोई प्रोडक्शन यूनिट काम कर रहा है ना कुछ और। एक मिनट, वो आखिरी लाइन क्या थी? कुछ और ना कुछ और। थैंक यू सर। सर वो नाराज हो गए हैं, कह रहे हैं कि वो चाइना वापस जा रहे हैं। आउट। जी सर। सब आउट, चलो अभी इसी वक्त, सिवाय तुम्हारे। सारे मशीन्स और सबको ठीक होने की कीमत क्या होगी गीत? तुम्हें वापस सीईओ की पोस्ट चाहिए ना? अगर आप ये सब कर सकते हैं तो मैं जल्दी जल्दी से सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर सकती हूँ। मुझे यकीन है गीत कि तुम्हारी कोशिश एक दिन जरूर कामयाब होगी। ठीक है, मैं तुम्हें सीईओ की पोस्ट वापस दे रहा हूं, पर एक वादा है गीत, तुम्हारा सीईओ बनने का सपना हकीकत में एक दिन तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है।